ईरान से जो है भारतीय नागरिक इवैक्यूएशन शुरू है, लेकिन इजराइल से अब तक इस पे इवैक्यूएशन जो है वो शुरू नहीं है। भारत के लोगों को वापस लाने के लिए सरकार कोई अहम भूमिका नहीं उठा रही है। आप कैसे देखते हैं? आपके पार्टी का, आपका व्यक्तिगत राय क्या है इस पर? सरकार को क्या करना है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी सरकारें पहले रही हैं और जो सरकार आज बीजेपी की है, उनके सबसे बड़े नेता का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने बड़े जोर से चिल्ला के कहा है, हमेशा कहा है कि फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए और वहाँ से इसराइल को खाली करना चाहिए। और आज हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, अगर हम इसराइल और फ़लस्तीन के नाम पर कोई जलसा करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन नहीं मिलेगा, पुलिस केस बना देगी। ये आज़ादी के ऊपर, लोकशाही के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। ये क्या देश आज़ाद नहीं हुआ अभी तक? हम आवाज़ नहीं उठा सकते? और अभी जो है ये सपोर्ट इनका जो है इसराइल को है, जबकि आज तक किसी सरकार ने भारतवर्ष की इसराइल को सपोर्ट नहीं किया है। आज मुझे खुशी है कि 85 साल का इंसान आज जिस चैलेंज किया है, मैं सल्यूट करता हूं उसको कि उसने जुल्म के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी शुरू की है। मैं दुआ भी करता हूं कि जो उनको और ताकत मिलना चाहिए। आज हमारे लोग जो हैं ईरान में इंडियन स्टूडेंट फंसे हुए थे, मैं बधाई देता हूँ सरकार को, सरकार ने सबको लाया। लेकिन आज इसराइल के अंदर जो इंडियन फंसे हुए हैं, उनको वहाँ इसराइल के लोग, जिस इसराइल को प्रधानमंत्री जी सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से, उस इसराइल ने हमारे इंडियन लोगों के, हम वीडियो देख रहे हैं, वो बंकर पे जाते हैं, उनको भगा दिया जा रहा है इनको। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जिस तरह से ईरान से इंडियन को लाया गया, जल्द से जल्द हमारे फंसे हुए लोग जो इसराइल में हैं, उन सबको इंडिया से पहुंचा देना चाहिए। ईरान की सिचुएशन अभी पहले तो ज़्यादा नहीं थी ख़राब, लेकिन अब बहुत ख़राब होती जा रही है। ज़्यादा सिटीज़ लाइक मेजर सिटी लाइक तेहरान एंड इस्फहान, वहाँ की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है दिन ब दिन। और इंडियन गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो हमारे बाकी भाई बहन ईरान में, अभी तेहरान में, इस्फहान में, उनको भी जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो उनको रिलोकेट कर दिया है ईरान की सेफर साइड में, लेकिन वो भी अभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहरहाल वार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है कि उनको भी इंडिया लाया जाए। एम्बेसी के लिए तो 10 आउट ऑफ 10। एम्बेसी को हम बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें यहाँ लाया, खाना वगैरह, शेल्टर तक सब कुछ प्रोवाइड किया एम्बेसी ने। तो उस वजह से एम्बेसी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत बहुत गुड विशेस फॉर फ्यूचर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, हम उनको भी बहुत थैंकफुल है उनके रिलेटेड। बहुत ख़तरनाक माहौल था, हम डरे हुए थे। हमने ड्रोन्स देखे, वहाँ पे इंजर्ड पीपल देखे, और इंटरनेट वीक था, नहीं चल रहा था, कुछ दुकानें बंद थी, वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी। हमें डर था कि हमें कोई लेने आएगा नहीं आएगा, बट इंडियन गवर्नमेंट ने हमें लिया और हमें सेफली हमारे घर पहुँचा दिया। सैल्यूट है, अनबिलीवेबल एक्ट किया है और वी आर वेरी प्राउड, हम इंडिया के हैं, हमें इंडिया ने सेफली बाहर निकाला। बाकी जो है दूसरी कंट्रीज़ के शायद ये ना कर पाएँ जो उन्होंने किया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था बच्चों को वहाँ से आर्मीनिया बॉर्डर ले जाना, फिर वहाँ से कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए ना दूसरी कंट्री के साथ जो इंडिया के थे, तो हम आ गए सेफली। ईरान में हालात बहुत ही ख़राब हैं। 2 दिन पहले थोड़ी सी ठीक थे, अभी जो बोल रहे हैं अभी ज़्यादा ख़राब है। थोड़ा यहीं पे डर था, मिसाइल अटैक्स हो रहे थे, थोड़ा साउंड हो रहे थे, बस वही हमने देखा। हाँ, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट के, जैसे हमें इवैक्यूएट किया गया, जैसे हमें ट्रीट किया गया। बहुत ही थैंकफुल हूँ इंडियन एम्बेसी का और इंडियन गवर्नमेंट का। ईरान में अभी जैसे अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी की बात करोगे, तो जो हमारी यूनिवर्सिटी थी दैट वाज मच सेफर दैन अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे यूनिवर्सिटीज़ को, तो जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक सिचुएशंस में है। हमारी यूनिवर्सिटी फिर भी सेफर थी एंड इट वाज इजी टू लाइक इवैक्यूएट, सो वी गॉट इवैक्यूएटेड फर्स्ट बिफोर द अदर यूनिवर्सिटीज़। सरकार को और प्रधानमंत्री को थैंकफुल जी, वो ज़रूर हम उनके थैंकफुल रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, हमें वहाँ से इवैक्यूएट किया, हमारी सारी जो हमारी फैसिलिटीज़ चाहिए थी हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो सारी हमें दी। तो दैट वी आर रियली थैंकफुल फॉर दैट थिंग। सिचुएशन ऐसी है कि दिन भर दिन ख़राब ही होती जा रही है। पहले जब हमें ऐसे सुनने को मिला कि ईरान और इसराइल का ऐसा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इससे पहले भी हो चुका था थोड़ा थोड़ा, तो हम ऐसे ही कुछ ऑप्टिमिज़म ला रहे थे अपने अंदर कि पिछली बार की तरह ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। लेकिन ये दिन भर दिन ख़राब ही होता जा रहा है। सिचुएशन लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल ही है फ़िलहाल। वहाँ पे कैसे सरकार ने और एम्बेसी ने आप लोगों की मदद की? एम्बेसी ने जो काम किया है, वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स के अकॉर्डिंग हमें वहाँ से निकाला गया। हालांकि हमारी सिटी में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं था, हमारी नेबरिंग सिटीज़ में हो रहा था, लाइक तेहरान में, इस्फहान में। हमारी सिटी से हमें जल्दी निकाला गया थ्रू आर्मीनिया, तो उसके लिए हम बहुत
ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उनके। सरकार और प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए? जी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम सरकार का, एम्बेसी का और जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री का। जैसे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं। तो जैसे तेहरान सिटी है तो वहाँ पे हर दिन कम से कम दिन में 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है, तो वहाँ पे हालात अभी बहुत ख़राब है। किस तरीके से आप लोगों को एम्बेसी ने भारत सरकार ने मदद की? जी, तो एम्बेसी के साथ हम कंटिन्यू टच में थे जब से हालात ख़राब हो गई, तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी थी कि आप लोगों को हम इवैक्यूएट करेंगे। तो फिर जब हालात ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एक एम्बेसी का बंदा भेजा उर्मिया सिटी, वो तेहरान से थोड़ी दूर है, तो वहाँ से हमें अर्मीनिया लिया गया बॉर्डर के ज़रिए। फिर अर्मीनिया से हमें अर्मीनिया की कैपिटल लिया गया, फिर वहाँ से हमें इंडिया लाया गया। आप सरकार को और प्रधानमंत्री को कुछ कहना? मैं इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस डिफ़िकल्ट टाइम में उन लोगों ने हमें वहाँ से निकाला। लेकिन अभी भी वहाँ पे है बच्चे, जैसे तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो उनका जो डॉम है उधर भी स्ट्राइक्स हुई है, तो वो अभी सेफर प्लेस पे उनको लिया गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ लाया जाए, क्योंकि वहाँ पे हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ईरान की सिचुएशन अभी पहले तो ज़्यादा नहीं थी ख़राब, लेकिन अब बहुत ख़राब होती जा रही है। ज़्यादा सिटीज़ लाइक मेजर सिटी लाइक तेहरान एंड इस्फहान, वहाँ की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है दिन ब दिन। और इंडियन गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जो हमारे बाकी भाई बहन ईरान में, अभी तेहरान में, इस्फहान में, उनको भी जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो उनको रिलोकेट कर दिया है ईरान की सेफर साइड में, लेकिन वो भी अभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि बहरहाल वार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है कि उनको भी इंडिया लाया जाए। भाई बात करें एम्बेसी की और सरकार की, कैसे आपकी मदद? एम्बेसी के लिए तो 10 आउट ऑफ 10। एम्बेसी को हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से हमें यहाँ लाया, खाना वगैरह, शेल्टर तक सब कुछ प्रोवाइड किया एम्बेसी ने। तो उस वजह से एम्बेसी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत बहुत गुड विशेस फॉर फ्यूचर। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, हम उनको भी बहुत थैंकफुल है उनके रिलेटेड भी। सिचुएशन बहुत हालात ख़राब थी वहाँ पे, तो हम अपने गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है वहाँ से यहाँ लाने के लिए। तो हम पर्टिकुलरली हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्हें हमें फास्ट ट्रैक बेस पे यहाँ इवैक्यूएट किया। ईरान में सिचुएशन बहुत टेंस था, बहुत वर्स था, एंड हमें बट वी आर वेरी थैंकफुल वी लैंडेड सेफली हेयर। और हम बहुत ग्रेटफुल है इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, MEE, to everyone who took those steps to evacuate us as soon as possible. It was a swift action. We never expected it to be so accurate and so timely. We are very thankful कि हम timely basis पे वहाँ से निकल चुके हैं, and we hope जो भी वहाँ पे और लोग भी हैं उनको भी timely वहाँ से निकाल सकें, उनको भी जल्दी evacuation की जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत हालात बहुत ख़राब है।